नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं amoryala.com। धनतेरस के साथ आज से दीपावली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दीपावली को लेकर एक संशय जो बना हुआ था, वो था कि 20 तारीख को दीपावली मनाना सर्वसम्मत है या 21 तारीख को। काफ़ी दिनों तक चले इस गहमा-गहमी के बीच 20 तारीख को केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई धामों ने भी 20 तारीख को दीपावली मनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी भी लोगों में इस बात का संशय है कि दीपावली 21 तारीख को मनाई जानी है या 20 तारीख को। इसी संशय में हमारे बीच में मौजूद हैं आचार्य राजेश बेंजवाल जी। राजेश बेंजवाल जी तंत्र कुल के संस्थापक भी है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दीपावली किस दिन मनाना उचित है और क्यों इस पर ये जो बहस है, ये जो संशय है, वो दीपावली की तिथि पर लगातार बना हुआ है। बेंजवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुझे डिजिटल पर। नमस्ते अंडिका, आपका भी स्वागत है। दीपावली ये प्रत्येक सालों की तरह इस बार भी पर्व पे थोड़ा संदिग्धता बनी हुई है। 21 तारीख अधिकांश पंचांगकर्ताओं का मानना रहा है, लेकिन प्रत्येक पंचांगकर्ता ने जिस जिस शास्त्रीय पक्ष से, तर्क से 21 तारीख सिद्ध की थी, हमने उनका विधिवत खंडन करके एक पुस्तिका निकाली है। 35 पृष्ठीय पुस्तिका है और उसमें हमने सिद्ध किया है क्यों 21 तारीख को दीपावली सिद्ध नहीं होती है और 20 तारीख का जो पक्ष है वही शास्त्रीय दृष्टि से मान्य है। अतः हम ये कहना चाहेंगे निसंकोच होकर के 20 तारीख को जो है आप दीपावली मनाइए, वही एक शास्त्र सिद्ध पक्ष निकल के आता है। बेंजवाल जी, अगर हम बात करें तो दीपावली की जो तिथि है वो मतलब 20 तारीख से लेकर 20 तारीख को भी है, 21 तारीख को भी देखी जा रही है। तो क्यों इस बात पर संशय बना हुआ है कि क्यों 20 तारीख को मनानी चाहिए, क्यों 21 तारीख को मनाई जानी चाहिए? 20 तारीख को निर्णय निकला है कि 20 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, क्यों 20 तारीख को ही उचित है और क्या पूजन का जो मुहूर्त है वो रहेगा? उसमें एक ज्योतिष का सिद्धांत है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कर्मकाल। जो उस दिन का मुख्य कार्य है उसका कर्मकाल किस समय निकलता है। तो अगर हम निर्णय सिंधु आदि को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रदोष अर्धरात्रि व्यापनी मुख्या, जो प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या हो वो इस कर्म के लिए मुख्य है, लक्ष्मी पूजन के लिए। देखो दीपोत्सव लंबा है, वो 3-4 दिन तक चलता है ना। लेकिन जो मुख्य कर्म है दीपावली का वो है जो लक्ष्मी पूजन, उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय है वह प्रदोष ही है। तो अमावस्या जिसे प्रदोष में व्याप्त हो वह सर्वश्रेष्ठ होता है लक्ष्मी पूजन के लिए। तो संशय की स्थिति क्यों है, हम ये बताते हैं। संशय की स्थिति इसलिए है कि अमावस्या जो है वो 20 तारीख को प्रदोष में व्याप्त है और 21 तारीख को कुछ क्षणों में, कुछ 10-15 मिनट तक व्याप्त है। तो इसलिए कई लोग यह कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि क्योंकि यह उदया तिथि भी बन रही है 21 तारीख को और कुछ काल में व्याप्त भी है प्रदोष के, तो इसलिए 21 को मनाया जाए क्योंकि इस दिन हमें उदया भी मिल रही है। उसमें समस्या यह है कि कितनी व्याप्त होनी चाहिए प्रदोष में, इसके भी नियम है। एक दंड कम से कम जो है रजनी काल में व्याप्त होनी चाहिए। और रजनी संज्ञा किसकी कही गई है? रजनी संज्ञा कही गई है कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय इनके जो है 4 घटी छोड़ के, 4 घटी मतलब 96 मिनट छोड़ के जो रात्रि होगी वो रजनी संज्ञक होगी। उसमें 24 मिनट अगर व्याप्त हो तो उसको व्याप्ति माना जाएगा लक्ष्मी पूजन के लिए। तो यह करीब करीब ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, 1.5-2 घंटा जा रहा है। इतना पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अमावस्या व्याप्त नहीं है 21 तारीख को। पाकिस्तान चले जाए वहाँ भी 21 तारीख को इतने समय तक अमावस्या व्याप्त नहीं है। तो इस आधार पे जो है हम 21 तारीख नहीं मान सकते क्योंकि रजनी की परिभाषा ही वहाँ गलत ली गई है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो जो प्रमुख कर्मकाल जो नज़र आता है वह 20 तारीख को ही सिद्ध होता है और 20 तारीख को ही इसको मनाया जाना शास्त्र सम्मत है, लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन की आपने बात की है, लक्ष्मी पूजन 20 तारीख को मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया है, इसके साथ ही दीपावली के आसपास उसमें कि पितृ पूजन का भी एक अहम रोल है। कब पितृ पूजन किया जा सकता है? देखो पितृ अमावस्या 21 को रहेगी, है ना। क्योंकि पितृ अमावस्या में क्या चाहिए हमें, अमावस्या जो है अपराह्न में चाहिए, दिन में चाहिए हमें, वह आपको 21 तारीख को मिलेगी। तो जो लक्ष्मी पूजन वाला कर्म है वो आप 20 को करोगे और जो पितृ अमावस्या, पितरों का जो श्राद्ध पार्वण श्राद्ध आदि जो करते हैं, उत्तराखंड में तो हमने कम परंपरा देखी है, लेकिन जो करते हैं शास्त्रीय है वह 21 को करें। और 21 की सायंकाल प्रदोष में जो भेलो यहाँ खेला जाता है वो उस दिन खेले। तो जो उत्तराखंड में भैलो खेला जाता है वो 21 तारीख को खेला हाँ, वो 21 तारीख को खेले, है ना। क्योंकि उसी दिन पितरों का जो श्राद्ध है वो दिन में होगा और सायंकाल को प्रदोष में आप भैलो खेल करके पितरों को आप मार्ग दिखाते हैं। वास्तव में जो उसकी रोशनी होती है, अग्नि होती है, अपने ऊपर से घुमाते हैं और उससे पितरों को मार्ग दिखाते हैं। वो आप जो है 21 तारीख की सायंकाल को करें। अच्छा, दीपावली की हम बात कर रहे हैं तो दीपावली पर क्या लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह का पूजा का विधान है? अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है दीपावली में, क्यों 3 दिन तक इसमें दैत्यराज बलि का राज्य माना गया है।
क्योंकि विष्णु जी ने 3 पगों में सारा का सारा राज्य छीन लिया था, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि 3 दिन के लिए हमें राज्य चाहिए। तो इन 3 दिनों में चतुर्दशी हो गया, दीपावली हो गया, प्रतिपदा, ये बलि का राज्य होता है। तो बलि के राज्य के समय क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में इसका पूरा वर्णन है। तो उसमें यह लिखा गया है, एक तो खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है, और मदिरा पान नहीं करना है। जो मदिरा पान करता है दीपावली के समय पे, इन जिन दिनों दैत्यराज का राज्य है, उसको नरक की प्राप्ति होती। अभ्यंग स्नान अवश्य करना है, पहले तो 3 दिन करना है, नहीं तो जो दीपावली अमावस्या वाला अभ्यंग स्नान है वो 21 को प्रातःकाल होगा, वो अवश्य करना है अरुणोदय पे। उसको ना करने पे भी नरक की प्राप्ति होती है। और जो दीपावली का पूजन है, लक्ष्मी पूजन, वह स्थिर लग्न में करना सबसे उचित रहेगा। तो स्थिर लग्न, वृष लग्न जो है 7:01 से 8:15 के आसपास, इसी के आसपास वह उत्तराखंड में रहेगा। तो उस समय आप लक्ष्मी पूजन कीजिए, है ना। तो ये आचार्य राजेश बेंजवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। और 20 अक्टूबर को ही दीपावली पर मनाने का निर्णय है वो विद्वानों ने इस समय लिया है। और लक्ष्मी पूजन की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी पूजन 20 तारीख की रात को किए जाने का निर्णय है, और 21 तारीख को अमावस्या पूजन की बात विद्वानों ने बताई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।